माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू। सलावात पढ़ें बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलजुल के एक और बार बाबा से बुलंद नारे सलावत पढ़ें। मुसलसल आप हज़रात अज़ाए जनाब सैयदाए आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से होने वाली इन अज़ीमुश्शान मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम आपकी शिरकत और जहाँ कहीं भी शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ा में लोग शरीक हो रहे हैं, सभी की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जो जिस तरीक़े से भी अज़ाए जनाब सैयदा में शामिल हो रहे हैं, परवरदिगार सभी को अपने दामन हिफ्ज़ व अमान में जगह इनायत फ़रमाए। एक शख़्स इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और आके कहता है कि मौला, मैं जब भी मक्का जाता हूँ, मैं आपके जद्द अमजद हज़रत ख़त्म मरतबा से लेकर आप तक सभी की तरफ से सभी की नियाबत में तवाफ़ करता हूँ और यही मेरा दीन है। आपके और हमारे नबी इमाम फरमाते हैं कि यही दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन है। फिर वो कहता है कि मौला, मैं आपकी जद्द माजिदा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की नियाबत में भी तवाफ़ करता हूँ। मौला ने फरमाया, जितने भी तू तवाफ़ करता है उन तवाफ़ में सबसे अच्छा तवाफ़ ये वाला तवाफ़ है जो तू शहज़ादी की तरफ से करता है। इसका मतलब अमल तो हमें करना ही है, मगर वो अमल अगर ज़हरा से मंसूब होता है तो खैर अमल बन जाएगा। कहीं ना कहीं तो बैठना है, फ़र्श अज़ाए जनाब सैयदा पे आके बैठ जाइए, तो ये बैठना सबसे अफजल बैठने में शुमार होगा। रोना तो है ही, शहज़ादी के लिए आंसू बहा लीजिए, तो यह आपके आंसू का क़तरा हो सकता है कि आपकी शिफाअत का ज़रिया बन जाए। और इंशाअल्लाह वो राहें जो दुश्वार गुज़ार रहे हैं, जो मरहले दुश्वार गुज़ार हैं, उन मरहलों में वो आंसू आपका साथी बने, आपका रफ़ीक बने, आपका दोस्त बने, जो आंसू का क़तरा आपने सैयद आलमियान के लिए बहाया है। मौज़ूए गुफ्तगू आप हज़रात के सामने है, फ़दक अहले सुन्नत की नज़र में। तो इसी सिलसिले से इंशाअल्लाह जितने भी हमारे ख़िताबात होंगे आपके सामने इसी उन्वान से होंगे। फ़दक के सिलसिले से जब भी गुफ्तगू की जाती है, हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत ज़माना हो गया, 1400 साल हो गए, उस वक्त के बारे में हम कैसे जानें कौन सही कौन गलत। पहली बात तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन सही और कौन गलत,
तो इससे शक कहते हैं, यकीन नहीं कहते। और मोमिन के दिल में शक का कहीं से गुज़र नहीं होता। अगर आपको पता नहीं है कौन सही है और कौन गलत है तो पता लगाइए, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ये कह के आगे नहीं बढ़ सकते कि ये तो कौन सही है, इनमें से कौन गलत है। तन्हा तरीन हम वो लोग हैं आलम इस्लाम में जिनके दिल से शक का कहीं गुज़र है ही नहीं। हमने जो भी माना, जितना भी माना, जिसको भी माना, पूरे यकीन के साथ माना। जो भी माना, जितना भी माना, जैसे भी माना, पूरे यकीन के साथ माना। हमने शक के साथ कुछ नहीं माना है, कुछ भी हमने शक के साथ नहीं माना है। आप हमारी ज़बानी ये बात नहीं सुनेंगे कि अगर दो दुश्मन आपने आमने सामने हैं, दो लोग आमने सामने हैं, कोई जंग हो रही हो, किसी मैदान में दो अफराद आमने सामने हैं, तो हम ये नहीं कहते अल्लाह जाने इनमें कौन सही होगा। हमें पता होता है सही कौन है, गलत कौन है। हमें पता होता है कि ऊँट वाला सही है या घोड़े वाला सही है। एक सलवात पढ़ें मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये हमारे दिल में किसी तरीके के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमारे बच्चे से पूछिए, उलमा छोड़ दीजिए, बुजुर्गान छोड़ दीजिए, बड़े लोग छोड़, हमारे किसी बच्चे से भी उठा के पूछिएगा ना कि सही कौन है और गलत कौन है, तो हमारा बच्चा भी बता देगा कि सही कौन है और गलत कौन है। हमने अल्लाह को माना तो पूरे यकीन के साथ माना। हमने अहले बैत की इस्मत व तहारत को माना तो पूरे यकीन के साथ माना। हमने नबी की नबुव्वत को माना तो पूरे यकीन के साथ माना। अल्लामा मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि एक साहब ने सुलह हुदैबिया में कहा कि जितना शक मुझे आज हुआ है नबुव्वत में, आज तक नहीं हुआ। और मैं अपने बच्चों की बारगाह में अर्ज़ कर दूं, बुज़ुर्ग तो सब बेहतर जानते हैं कि ये जो जंग चल रही है ना इस बात की कि सभी को मान लो, सब बराबर हैं, सब एक से हैं, कोई ऐसी बात ना बयान हो कि जो पुराने बुज़ुर्गों के राज खुलें, उनके चेहरे सामने आएँ, उनकी मुनाफ़िक़त सामने आए, तो ये बिल्कुल बोगस अक़ीदा है। इसका इस्लाम से, शरीयत से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई सब कैसे बराबर हो जाएंगे? अल्लामा मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं कि एक साहब ने सुलह हुदैबिया में कहा कि जितना शक मुझे आज हुआ है उतना शक तो मुझे कभी नहीं हुआ। तो हम यही तो 1400 साल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बचपन में पंजों के बल खड़े होकर नबुव्वत की गवाही देने वाला और है, बुढ़ापे में नबुव्वत पे शक करने वाला और है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सब बराबर हो ही नहीं सकते, सब एक जैसे हो ही नहीं सकते। ये भी सही वो भी सही, ये भी अच्छे वो भी अच्छे, ये भी प्यारे वो भी प्यारे, ये भी सहाबी वो भी सहाबी, ये भी दोस्त वो भी दोस्त, ये भी साथी वो भी साथी। ये नज़रिया इस्लाम नहीं है। अगर सारे साथी बराबर होते तो शैतान मरदूदे बारगाह ना होता। भाई फरिश्तों की बज़ में बैठा है, फिर भी अल्लाह ने निकाल के बाहर कर दिया, निकाल के बाहर करके बताया हर साथी काबिल एतबार नहीं होता, बहुत से साथियों को बज़्म से निकाला भी जाता है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं? सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे, सब बराबर कैसे हो जाएंगे? अल्लामा मुहद्दिस दहलवी ने लिखा एक और जगह, उन्होंने अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी आलम अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, बहुत गिना बहा किताबें इनकी,
बड़ा मोतबर कलम माना जाता है। उन्होंने लिखा कि जंग ओहद में मौलाए कायनात की जाफिशानी देखकर अल्लाह ने आसमान से कसीदा भेजा, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। यानी उन्होंने लिखा कि आसमान से अली के लिए कसीदा उतरा, आसमान से अली के लिए कसीदा उतरा। हम यही तो बताना चाहते हैं कि जिसके लिए आसमान से कसीदा उतरे वो और है, जो पहाड़ पे जाके न उतरे वो और है। तो बराबर कैसे हो जाएंगे, किस तरीके से बराबर हो जाएंगे? सही बुखारी ने रिवायत तहरीर की थोड़े से रद्दो बदल के साथ, लौतियन्नर रायता रजोलन, बीच में से कर्रारन गैरा फर्रार निकाल दिया बस उन्होंने। रिवायत मुकम्मल उन्होंने लिखी है कि नबी ने खैबर में फरमाया कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। उन्होंने कर्रार और गैर फर्रार दरमियान से निकाल दिया, यानी दो लफ्ज़ कम कर दिया उन्होंने, कर्रार कम कर दिया, गैर फर्रार कम कर दिया। बात तो नबी की हदीस की है कि नबी की हदीस में से उन्होंने दो लफ्ज़ घटा दिए, लेकिन हो सकता है उन्होंने सोचा कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया को पता है कर्रार कौन है फर्रार कौन है, दुनिया को मालूम है कर्रार कौन है फर्रार कौन है, तो लिखा ही नहीं उन्होंने ये हदीस लिखी है, लौतियन रायता रजुलन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगा। ला यरजउ हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदै, उस वक्त तक मैदान से नहीं पलटेगा जब तक अल्लाह उसके हाथों के जरिए जीत ना ले। महसूस फरमा रहे हैं? ये हदीस सही बुखारी ने भी लिखी, हम यही तो बताते हैं। फिर अली ने कमाल क्या कर दिया, जाके पत्थर पे अलम गाड़ दिया। कमाल अली का ये था कि जाके पत्थर पे अलम गाड़ दिया। 1400 साल से हम दुनिया वालों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पत्थर पे अलम गाड़े वो और है, जो मैदान में अलम फेंक के भागा है वो और है, दोनों में फर्क है। अब इस बात को समझिए, अब इस बात को समझिए और इस बात को महसूस कीजिए, जिसके लिए आसमान से कसीदा उतरे और जो पहाड़ पे जाके न उतरे, जब दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिसके लिए आसमान से कसीदा उतरे जो पहाड़ पे जाके न उतरे, जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, जो जाके पत्थर पे अलम गाड़े, जो मैदान में जाके अलम फेंके, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो जनाजा छोड़ के भाग जाए, जिसकी आगोश में नबी का सर रखा रहे, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि फिदक छीनने वाला और जिसका फिदक छीना हो वो दोनों बराबर हो जाएंगे? वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब देखना पड़ेगा कि किसका छीना है, किसने छीना है। जुल्म, ज्यादती सबके सामने लाना पड़ेगी, मंजर आम पे लाना पड़ेगी। तफसीली गुफ्तगू अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से हम फिदक के सिलसिले से इंशाअल्लाह 3 दिन करेंगे। जो भी एतराज़ फिदक के सिलसिले से हुआ है उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश के साथ कि अगर कोई भी किसी के जहन में फिदक के सिलसिले से कोई भी एतराज़ हो जिसने मुखालिफिन से सुना हो, वो भी मुझ तक मैसेज आप पहुंचा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका भी जवाब यही मिंबर से दिया जाएगा। और मैं 3 दिन अपने हर लफ्ज़ का पूरी तरीके से ज़िम्मेदार हूँ। कोई भी लफ्ज़ हमारी किताब से नहीं होगा, हर दलील सामने वाली किताब से होगी। और ये हमारा इम्तियाज़ है कि चाहे आप 7 लोहे के पर्दों में भी छुपा लीजिए, अपने मतलब की बात हम वहाँ भी पढ़ लेते हैं। कोई हमसे कुछ छुपता नहीं है, कहाँ चीज़ क्या लिखी हुई है हमें सब पता होता है। तो 3 दिन जितनी भी गुफ्तगू आपके सामने होगी इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज़ अहले सुन्नत की किताबों से होगा। और फिर भी किसी के जहन में कोई बात आए कि ये भी गुफ्तगू हो जानी चाहिए,
तो उसके बारे में भी हम इंशाअल्लाह मिंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत के हवालों से इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे। जवान भाई, नौजवान भाई, उनके जहन में कोई भी ऐसी बात हो जो उन्होंने मुखालिफिन से सुनी हो कि फ़िदक के सिलसिले से ये एतराज़ किया जाता है, ये एतराज़ होता है, उसका भी इंशाअल्लाह जवाब हम यहीं से देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। पहले हम समझते हैं कि फ़िदक है क्या। एक एतराज़ इसके सिलसिले से वारिद होता है कि 4 ही पेड़ तो थे। क्या एतराज़ वारिद होता है? इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, 4 ही पेड़ तो थे। तो पहले इसको जांच लेते हैं किताबों से कि क्या वाक़ई 4 ही पेड़ थे। पहले इसको समझ लेते हैं। मुअज्जमुल बुल्दान बहुत मशहूर किताब है आलम अहले सुन्नत की, और तारीख़ खमीस बहुत मशहूर किताब हैं दोनों। इन किताबों में लिखा है फ़दकुन क़रयतुन बिल हिजाज़ बैनहा व बैनल मदीनते यौमान। फ़िदक एक करिया था जो मदीने से 2 दिनों के फासले पर था। बात तय हो गई। फ़िदक क्या था? क्या था फ़िदक? करिया था। समझ लीजिए, क्या फ़िदक 4 ही पेड़ थे? मैं इसका दलील किताब से दे रहा हूँ। फ़िदक क्या था? करिया था। एक बात तय हो गई कि फ़िदक करिया था। अब करिया क्या है? जब आप इसको लुगत और डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको करिए के माना मिलेंगे। अल करिया अल मिस्रुल जामे, एक मुकम्मल मिस्र को करिया कहते हैं। किसे कहते हैं करिया? मुकम्मल मिस्र को। फ़िदक करिया था, करिया कहते हैं मुकम्मल मिस्र को। अब कुरान में आ जाइए कि मिस्र के क्या माना है। बनी इसराइल ने जनाब मूसा के ज़रिए जब अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की कि एक ही तरीक़े के खाने खाते खाते हम थक गए, कुछ और भी जायक़े हम तक पहुँचाए जाएं, तो अल्लाह ने पैगाम भेजा अहबतू मिस्रा, ए मूसा अपनी कौम वालों से कहो कि किसी मिस्र में क़याम करें। जब आप मिस्र का तर्जुमा देखेंगे कुरान में तो मिस्र के नीचे शहर लिखा हुआ है। बात तमाम हो गई। फ़िदक कहते हैं करिए को, करिया कहते हैं मिस्र जामे को, मिस्र कहते हैं कुरान में शहर को। इसका मतलब फ़िदक एक मुकम्मल शहर था, 4 पेड़ नहीं थे। फ़िदक क्या था? फ़िदक एक मुकम्मल शहर था। ये मैंने आपको किताब से दलील बता दी, कुरान की आयत से दलील सुना दी। लेकिन चलिए आप ही की मान लेते हैं कि फ़िदक 4 पेड़ थे, तो कुरान आवाज दे रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो थोड़ी सी भी बुराई करेगा उसकी उसे सजा मिलेगी। बात तमाम हो गई। जो थोड़ी सी भी बुराई करेगा उसकी उसे सजा मिलेगी। तो अब बात तय हो गई, फ़िदक 4 पेड़ हो या पूरा शहर, छीना है तो लानत तो मिलके रहेगी। तवज्जो फरमा रहे हैं। एक बात तय हो गई कि फ़िदक क्या है, यही बता दिया कि जो भी है अगर छीना है तो सज़ा मिल के रहनी है, चूँकि कुरान ने बताया है वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, थोड़ी सी भी बुराई करेगा, 4 पेड़ छोड़ दीजिए, एक पत्ता भी छीना होगा फिर भी सज़ा तो मिल के रहेगी। ये कुरान का कायदा है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 4 ही पेड़ थे तो माली हैसियत समझ लीजिए कुरान किताबों से। फ़िदक की माली हैसियत क्या थी? फ़िदक की माली हैसियत क्या थी तो समझ में आ जाएगा कि छीना क्यों गया था फ़िदक। माली हैसियत क्या थी? सुनन इब्न दाऊद, अहले सुन्नत की मशहूर किताब सुनन इब्न दाऊद में बाकायदा तहरीर लिखा हुआ है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ जब खलीफा हुए तो उनके ज़माने में फ़िदक से जो गल्ला आता था उसकी कीमत 40,000 दीनार थी। कितनी थी?
40,000 दीनार। 40,000 दीनार। सर्च करके देख लीजिए अभी कि सऊदी के एक दीनार की कीमत कितनी है। 24 से 26 रुपये कीमत है एक दीनार की। 40,000 जोड़ लीजिए, फिर ये समझिए कि 1400 साल के बाद की बात है। 1400 साल के पहले का क्या मसला होगा ये देख लीजिए। अब 1400 साल के पहले इसकी कीमत क्या थी ये समझना हो तो ऐसे समझिए कि अल्लामा इब्न अबिल हदीद ने तहरीर किया है कि जब फिदक वापस करने की कोशिश की हुकूमत ने तो खलीफा दोम नाराज हो गए। नाराज हो के उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर फिदक तुमने अहले बैत को लौटा दिया तो हम फौज का खर्चा कैसे चलाएंगे। अब सारे ज़हीन होशियार अक्लमंद पढ़े लिखे लोग मेरे सामने, कुछ बयान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। जो भी थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के बजट से वाकिफ़ है वो इस बात को जानता है कि फौज का बजट में कितना हिस्सा होता है। हिसाब लगा लीजिए फौज का बजट में कितना हिस्सा होता है। इसका मतलब शहजादी के माल से उस जमाने में फौज का खर्चा चलता था। किसका खर्च चलता था? फौज का खर्च चलता था, यानी पूरा डिफेंस सिस्टम शहजादी के माल से चलता था। इसका मतलब ये बात तय हो गई, मुसलमान पला मां के माल से, अफवाजे मुसलमान पली बेटी के माल से। और इनकी नमक हरामी देखिए, न इनको माँ याद है न इनको बेटी याद है। एक सलावात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। न माँ याद न बेटी याद। अब एक और बात मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत बाबरकत में, अगर आप लोग पूरी तरीके से आमादा हैं। जो कहूं वो भी समझना है, जो ना कह सकूं वो भी समझना है। जो ना कह सकूं उसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कही जाने वाली बातें तो सभी समझ लेते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, जितने भी अफराद बैठे हैं, दाएं बैठे हों बाएं बैठे हों, कुर्सी नशीन हो, अंदर हो बाहर भी हों, वहाँ से भी शहजादी के हक़ के लिए बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लामा इब्न अबिल हदीद ने लिखा है कि ये जो फिदक था इसमें हज़रत के लगाए गए अपने हाथों से 17 पेड़ थे जो हज़रत ने खुद अपने हाथों से लगाए थे। खजूरों के कितने पेड़? 17 पेड़। इन पेड़ों का मसरफ़ क्या था? इससे जो खजूर निकलती थी उसका होता क्या था? अल्लामा इब्न अबिल हदीद ने तहरीर फरमाया है कि जो लोग मदीने से होते हुए मक्के की तरफ जाते थे हाजी, उन्हें शहजादी फातिमा की तरफ से इन दरख्तों की खजूरें पेश की जाती थीं, इन दरख्तों की खजूरें खिलाई जाती थीं। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ शहजादी का हक गस्ब नहीं किया है, हाजियों का हक भी गस्ब किया है। बात मेरी तमाम हो गई। अल्लाह जाने कौन पहुंचेगा कौन रह जाएगा। मैं तो बता के आगे बढ़ जाऊंगा। फिर अर्ज कर रहा हूं, जहां भी बैठे हों, तारीख का जो मंजर दिखाने जा रहा हूं, पहुंचे तो लगना चाहिए जैसे आवाज जन्नतुल बकी से टकराना चाहते हो। इसका मतलब इन्होंने हाजियों के पेट के रिस्क पर भी गस्ब किया है, हाजियों के पेट के रिस्क पर भी कब्जा किया है, हाजियों के पेट के रिस्क को भी गस्ब किया है, हाजियों के पेट के रिस्क को भी गस्ब किया है, हाजियों के पेट के रिस्क को भी गस्ब किया है। और जो दूसरों के पेट का रिस्क गस्ब करता है ना, अल्लाह उसका अपना पेट भी नहीं छोड़ता।
तवज्जो फरमा रहे हैं, महसूस फरमा रहे हैं। सिर्फ मसला फिदक में शहजादी के हक़ का नहीं था, इन्होंने तो वो भी मार लिया जो हाजियों को खिलाया जाता था, जो हाजियों को पिलाया जाता था, जो हाजियों तक पहुंचाया जाता था, इससे हाजियों की खिदमत की जाती थी। वो हक़ भी इन्होंने छीन लिया और बाकायदा छीना। तो फिदक बता दिया हमने क्या है। फिदक की माली हैसियत हमने आपको बता दी कि फिदक से कितना हासिल होता था। अब तीसरी मंजिल तक आ जाइए। फिदक की शरई हैसियत क्या थी, फिदक शहजादी तक कैसे पहुंचा, किस तरह पहुंचा। तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी उन्होंने लिखा कि जो माल भी हज़रत तक पहुंचता है उसकी दो किस्में हैं। कितनी किस्में? दो किस्में। अगर कोई माल रसूल तक मुसलमानों की मदद से पहुंचे, यानी जिसको हासिल करने में तलवार चले या घोड़े दौड़ाए जाएं, ऐसे माल को माले गनीमत कहते हैं। कायदा समझ में आ गया? इस माल में मुसलमानों का भी हिस्सा होता है जो माले गनीमत है। लेकिन अगर कोई माल रसूल तक ऐसा पहुंचे कि जिसमें न तलवार चले न घोड़े दौड़ाए जाएं, तो इस माल को माले फ़ै कहते हैं। कौन सा माल कहते हैं? माले फ़ै कहते हैं। और इस माल में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं होता, ये सारा का सारा माल रसूल का होता है। किताब बता दी, मुसन्निफ और राइटर का नाम भी बता दिया, तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी। उन्होंने तहरीर किया कि फिदक माले फ़ै था, यानी न इसमें घोड़े दौड़ाए गए, न इसको हासिल करने के लिए तलवारें चलीं, न मुसलमानों की कोई मदद इसको रसूल तक पहुंचाने के लिए काम में आई। तो ये माल कौन सा माल है? माले फ़ै। तो ये किसका हुआ? किसका माल हुआ? रसूल का माल हुआ। तवज्जो दीजिएगा। तफसीर कबीर हवाला दे दिया। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि जब आयत नाजिल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, ए रसूल अपने क़राबतदारों को उनका हक़ दे दीजिए, तो रसूल ने शहजादी को बुला के फरमाया, या फ़ातिमा तो लके फ़दक, ए फ़ातिमा आज से फिदक की मालिका आप हैं। आज से फिदक की मालिका आप हैं। बात तय हो गई। फिदक किसके पास आ गया? शहजादी के पास। और इन्होंने लिखा है, तवज्जो दीजिएगा अजीजों, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिदक दे दिया ज़बानी, बल्कि नबी ने तहरीर भी लिखी। तहरीर भी लिखा, वक़फ़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम, यानी पूरे अपने शजरे के साथ, सिलसिले के साथ हज़रत ख़तीम मरतबत में तहरीर किया कि ये इलाका वक़्फ़ कर रहे हैं हम फ़ातिमा के लिए। तो फिदक किसके लिए वक़्फ़ हो गया? किसके लिए? शहजादी फ़ातिमा के लिए वक़्फ़ हो गया ना फिदक। अब आगे नबी ने तहरीर फरमाया, और फ़ातिमा के बाद फिदक औलादे फ़ातिमा का हक़ है। किसका हक़ है? किसका हक़ है? औलादे फ़ातिमा का। और आगे नबी ने तहरीर फरमाया, इस तहरीर में जो भी रद्दो बदल करे, यानी इस हक में जो भी तब्दीली करे, वो इसका गासिब होगा। इसका मतलब जो फिदक छीने वो क्या है? गासिब है। क्या है? सही मुस्लिम में हज़रत ख़त्मी मरतबत की हदीस तहरीर है। कौन सी किताब? सही मुस्लिम। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि जो भी किसी की एक बालिश्त ज़मीन पर भी कब्ज़ा करे, कितनी ज़मीन पर? एक बालिश ज़मीन पर भी कब्ज़ा करे, तो उतनी ज़मीन सातों तबक तक महशर के मैदान में उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएगी।
बात तमाम हो गई। ये आम जमीन की सजा है। अगर किसी आम इंसान की जमीन पर एक बालिश भी छीन लिया जाए तो सातों तबक उसके गले में डाल दिए जाएंगे। सोचो उसकी सजा क्या होगी जिसने नबी की बेटी की जमीन छीन ली हो, जिसने उस पर कब्जा कर लिया हो, जिसने नबी की बेटी की जमीन को गस्ब कर लिया हो, तो उसकी सजा समझ सकता है कोई? क्या हो सकती है उसकी सजा? अब तवज्जो दीजिएगा, बात पहुंचे तो पूरी ताकत से बताइएगा, नजाकत महसूस कीजिएगा। पूरी अदबी नजाकत से पढ़ रहा हूं, मगर जहां तक दुधारी तलवार है, जो जुमला आज करने जा रहा हूं, इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है। हजरत खतीब मर्तबत ने क्या तहरीर किया? ये फातिमा के बेटों का है, ये फातिमा के बेटों का है, ये फातिमा के बेटों का है, ये औलादे फातिमा का है। यानी नबी फैसला करके गए हैं, फिदक फातिमा के बेटों का है, किसी के बाप का नहीं है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं? पहुंच गई बात? फिदक क्या है यह हमने आपको बता दिया, फिदक की माली हैसियत क्या है यह हमने आपको बता दी, फिदक की शरई हैसियत क्या है यह हमने आपको बता दिया, किस तरीके से शहजादी तक फिदक पहुंचा है यह हमने आपको क्लियर बता दिया, पूरे हवालों के साथ बता दिया, पूरे तरीके से बता दिया, पूरे सलीके से हमने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि फिदक की हकीकत क्या है, फिदक की माली हैसियत क्या है, फिदक की शरई हैसियत क्या है। तो किसका है फिदक? शहजादी का फिदक है, और शहजादी के बाद औलाद ज़हरा का हक है। शहजादी के बाद किसका है? औलाद ज़हरा का हक है। ये हमने किताबों से साबित कर दिया। कितने किताबों के नाम ले लिए हमने? तफसीर कबीर, तफसीर दुर्र मंसूर, सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये सब हमने इन किताबों के नाम लिए कि नहीं लिए? सारी किताबों के नाम लिए। अल्लामा मुहद्दिस दहलवी की किताब फतावा अज़ीज़िया, उसका नाम ले लिया। मारिजुन नबुवा, उसका नाम ले लिया। ये 6-7 किताबों के नाम हमने ले लिया आपके सामने। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये मेरी और आपकी बात है, बस पर्सनल, कहीं जानी नहीं चाहिए, इसलिए कि ऑथेंटिक नहीं है, मगर है मज़ेदार। वो बस सुन लीजिए। हमारे कालिम दीन से किसी ने लाहौर में पूछा कि किस हरामजादे ने लिखा है कि फिदक फातिमा का है। उन्होंने लाइब्रेरी से 7 किताबें उठा ली, मेज पे रखे का 7 तो ये हैं, बाकी कराची से भिजवा दूंगा। महसूस फरमा रहे हैं? अब जो भी कहे आपकी खिदमत में या आपके सामने, तो इतनी किताबों के नाम तो मैं ले चुका हूं, 3 दिन में और किताबों के नाम आएंगे, तो इतने सारे इकट्ठा करके रखिएगा, ताकि अगर कोई चौराहे पे खड़े होकर आपसे पूछे ना कौन हरामजादा है जिसने लिखा फिदक फातिमा का है, तो सारी लिस्ट दे दीजिएगा कि ये है, बाकी दिल्ली से मंगवा के बता देंगे। ये हैं, बाकी सारे के सारे मंगा के बता देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? महसूस फरमा रहे हैं? अभी तक बात ये तय हो गई। तो फिदक किसका है? शहजादी फातिमा का। ये आप ही की किताबों में लिखा है। अब अगर ये कोई ये कहे कि फिदक फातिमा का नहीं है, तो वो सच्चा है या झूठा? झूठा है ना। अब एक और रिवायत सुन लीजिए, सही मुस्लिम में है कि जो झूठ बोले उसकी सजा 70 जिना के बराबर है। अल्लाह जाने कौन पहुंचेगा कौन रह जाएगा, बात में सारी करके आगे बढ़ जाऊंगा। यानी झूठ बोलने वाले का गुनाह यही है,
जैसे 70 जिना का गुनाह है। बात तमाम हो गई। अब समझ में आया ना कि इनके हल्क से अली क्यों नहीं उतरता। सलामत में से एक को बुला ले तो बात बात पहुंच गई। अब एक एतराज सुन लीजिए। एक एतराज तो शुरू में सुना दिया, 4 ही पेड़ तो थे, उसका जवाब आप तक पहुंच गया होगा। एक और एतराज, ये रिवायत जो है नोट कर लीजिएगा जहन में, कोई भी कहीं भी पूछे हवाला दे सकते हैं। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी मानते हैं? सही बुखारी। सही बुखारी बाबे ग़ज़वा खैबर, अलग अलग बाब हैं बुखारी में। कौन सा बाब है? जहाँ पे जिस बाब में इन्होंने जंगे खैबर का बयान किया है, बाबे ग़ज़वा खैबर में ये रिवायत है। रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। कोई पूछे कि कहाँ सही बुखारी में आया है तो उसे फ़ौरन बताइएगा। बाबे ग़ज़वा खैबर में है। क्या रिवायत आई है बाबे ग़ज़वा खैबर में? कि शहज़ादी अपना हक मांगने दरबार में गई। कहाँ गई? फ़दक मांगने गई और फ़दक उनको नहीं दिया गया। शहज़ादी नाराज़ होकर वापस आ गई। पूरी ज़िंदगी उनसे कलाम नहीं किया और जनाजे में शरीक न होने की वसीयत भी की। ये कौन से बाब में है? बाबे ग़ज़वा खैबर। किताब का नाम सही बुखारी। फिर भी क्यों नहीं मान रहे हैं? उस पर एतराज़ सुन लीजिए कि क्यों नहीं मान रहे हैं। इस रिवायत के जो रावी हैं, रावी होते हैं ना, इनसे इन्होंने, इनसे इन्होंने, इनसे इन्होंने बयान किया, ये रावियों का सिलसिला है। इन रावियों में एक रावी है इब्ने शहाब ज़हरी। क्या नाम है? इब्ने शहाब ज़हरी। न मानने की वजह यह है कि ये कहते हैं कि इन रावियों में जो रावी इब्ने शहाब ज़हरी है ये शिया था। कौन था? तो ये शिया ने रिवायत बयान की है। तो पहले तो एक मसला समझ लीजिए, तवज्जो दीजिएगा अजीजों, कि अगर इब्ने शहाब ज़हरी की रिवायत को शिया होने की वजह से नहीं माना जाएगा, इब्ने शहाब ज़हरी ने रिवायत की तो फ़दक शहज़ादी का नहीं हुआ। अगर आप फ़दक नहीं मानेंगे तो 7,500 जो सही बुखारी में रिवायात हैं उनमें 1,000 से ज़्यादा रिवायात इब्ने शहाब से है। बात तमाम हो गई। 1,000 रिवायात से ज्यादा किससे रिवायत है? इब्ने शहाब से। फ़दक न मानिए, सही बुखारी गलत बुखारी हो जाएगी। अगर फ़दक नहीं मानेंगे तो सही बुखारी गलत बुखारी हो जाएगी। अब ये कैसे पता कि ये शिया है? इसकी वजह भी सुन लीजिए, तवज्जो दीजिएगा अजीजों। कैसे शिया है ये? का इसलिए शिया हैं कि इन्होंने इमाम सज्जाद से आखिरी ज़माने में 2 साल इल्म हासिल किया। आपको तो अर्श की बुलंदी तक पहुंचना चाहिए था जहां मैं बात लेके आ गया हूं। भाई इमाम सज्जाद से इन्होंने कितने साल इल्म हासिल किया? तो ये क्या हो गए? शिया हो गए। अगर इमाम के पास 2 साल इल्म हासिल करने से कोई शिया हो जाता है और आप नहीं मान रहे हो उससे रिवायत, तो अबू हनीफा का क्या कीजिएगा? इब्ने शहाब ज़हरी 2 साल इमाम सज्जाद से आपने कस्बे फैज़ इल्म किया है, तो ये हो गए शिया। और आप इनकी रिवायत नहीं मान रहे हैं और आप मान रहे हैं कि फ़दक ज़हरा का नहीं था। क्यों? इसलिए कि रिवायत इब्ने शहाब ज़हरी ने की और वो 2 साल इमाम सज्जाद के सामने
इल्म हासिल करने के लिए बैठे, अबू हनीफा का क्या कीजिएगा? तो वहां क्या कर रहे हैं? यहीं आ जाइए। मगर इब्ने शहाब ज़हरी के शिया होने की वजह से आप उनकी रिवायत को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो आपने तो सारा दीन अबू हनीफा से लिया है, जिन्होंने खुद का लौला सनातान लहलकन नोमान, अगर 2 साल वो जो छठे इमाम के सामने हमने जानुए इल्म व अदब तय किया है, अगर वो 2 साल न होते तो मैं हलाक हो जाता। नहीं समझी बात? नहीं पहुंची बात? क्या कहा अबू हनीफा ने? अगर छठे इमाम के सामने जानुए इल्म व अदब तय करने वाले 2 साल न होते तो मैं हलाक हो जाता। इन्होंने कहा अगर 2 साल न होते तो मैं हलाक हो जाता। बुजुर्गों ने क्या कहा? अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। हाँ, क्या कहा बुजुर्गों ने कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अब कैफियत अगर पहुंच जाए तो यहां का मंजर महशर में बदल जाना चाहिए। एक राज की बात बताऊं, जिन्होंने उस वक्त मदद की वो भी खानदान अहले बैत से, जिन्होंने इस वक्त मदद की वो भी खानदान अहले बैत से। बदल दीजिए कैफियत। जिन्होंने कहा कि अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता, वो है कबीले बनी अदी से। जिन्होंने कहा कि अगर 2 साल न होते मैं हलाक हो जाता, वो है अजमी यानी ईरान से हैं। नहीं तवज्जो फरमाई? इसका मतलब हलाकत का कायदा क्या समझे आप? हलाक होने वालों का खानदान बदल जाता है, बचाने वालों का खानदान नहीं बदलता। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं? महसूस फरमा रहे हैं? एक बात और करता चलूं, इंशाअल्लाह बात तमाम हो जाएगी। फिर यहीं से हम कल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर देंगे। हमने आपको 2 एतराज़ बताए फिदक के सिलसिले से। एक एतराज़ 4 ही पेड़ थे, एक एतराज़ दूसरा क्या था? इब्ने शहाब ज़हरी ने रिवायत की है वो शिया था, इसलिए हम इस रिवायत को नहीं मानेंगे। इब्ने कसीर दमिश्की जिसने अल बिदाया व निहाया लिखी है, बड़ी तारीख़ के मोतबर किताब है आलम इस्लाम में, उन्होंने एक एतराज़ किया। इसका जवाब इंशाअल्लाह हम कल की मजलिस में देंगे कि अगर शहज़ादी फ़ातिमा नाराज़ भी हुई तो ये तो आम सी बात है, क्योंकि शहज़ादी भी आम औरत थी, जैसे आम औरत नाराज़ ऐसे ही शहज़ादी नाराज़, तो इस पे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये इब्ने कसीर दमिश्की का एतराज़ है फ़िदक के सिलसिले से इस रिवायत पे, जिसमें बयान किया गया है कि जब इन्होंने फ़िदक नहीं दिया तो शहज़ादी नाराज़ होकर अपने घर वापस चली गई। तो इस बात का जवाब इंशाअल्लाह हम कल की गुफ्तगू में और कल की मजलिस में देंगे। अब आइए, शहज़ादी कहाँ गई है फ़िदक लेने? दरबार में। दरबार में क्यों गई शहज़ादी? भाई जिन्होंने छीना था उनके घर नहीं थे मदीने में? जिन्होंने छीना था क्या उनके घर नहीं थे? घर थे, मगर शहज़ादी घर नहीं गई, शहज़ादी दरबार गई। शहज़ादी कहाँ गई? दरबार गई, घर नहीं गई। तवज्जो दीजिएगा। इसमें उलमा ने बयान किया है कि असल में दरबार में जाना ही दलील इस बात की है कि फ़िदक सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला नहीं है। ये जो दरबार में बैठे हैं हाकिम, इन्होंने ज़हरा का हक भी दबाया है और अली का हक भी दबाया है। सिर्फ अगर प्रॉपर्टी की बात होती तो शहज़ादी घर चली जाती। शहज़ादी का दरबार में आना दलील है इस बात की कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये मौला अली के हक का मसला भी है।
अल्लामा अली फारूकी, उनसे उनके शागिर्द ने पूछा। अल्लामा अली फारूकी बहुत बड़ा नाम है, ये अल्लामा इब्न अबिल हदीद के उस्ताद थे। अल्लामा अली फारूकी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनसे पूछा कि सरकार फातिमा तो सिद्दीक़ा थी? क्या बिल्कुल सिद्दीक़ा थी? क्या अगर सिद्दीक़ा थी तो उन्होंने दावा सच्चा किया? अल्लामा अली फारूकी ने फरमाया बिल्कुल सच्चा दावा किया। क्या अगर दावा सच्चा था, सिद्दीक़ा थी, तो फिदक दिया क्यों नहीं? तवज्जो दीजिएगा अजीजों, क्या फिदक दिया क्यों नहीं? उन्होंने पलट के कहा कि असल में शहजादी फिदक लेने गई ही नहीं थी। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, ज़हरा फिदक लेने गई नहीं थी। शागिर्द ने पूछा फिर क्यों गई थी? समझ में नहीं आया, गई भी थी और फिदक लेने नहीं गई थी। क्या इसको पलट के समझो कि असल में शहजादी फिदक लेने नहीं गई थी, अपने आप को सच्चा मनवाने गई थी। बहुत तवज्जो दीजिएगा, अपने आप को सच्चा मनवाने गई थी। क्या सरकार समझ में नहीं आया? क्या समझना हो तो यह समझो कि अगर फातिमा की दलीलों में उलझकर हाकिम वक्त ज़हरा को सच्चा मानकर फिदक दे देता तो अगले दिन ज़हरा फिर दरबार में आती कि मेरे शौहर की हुकूमत भी छोड़। एक दिन पहले फिदक दे चुका था तो अगले दिन हुकूमत भी छोड़नी पड़ती। तवज्जो दीजिएगा, बिल्कुल खूने दिल निकाल के हथेली पे रख के आपके हवाले करने जा रहा हूं। भरपूर ताकत समेट लीजिएगा, पूरी ताकत से सुनाने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है। उठे हुए हाथ, बोलती हुई ज़बानें मेरी खिताबत को दाद नहीं, शहजादी ज़हरा के हक़ के लिए बुलंद होने वाली आवाज़ें होंगी, शहजादी ज़हरा के हक़ के लिए उठने वाले हाथ होंगे। तवज्जो दीजिएगा अजीज़ों, क्या कहा उस्ताद ने कि अगर सच्चा मान लेता हाकिम वक्त तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। भाई सच्चा मान के फिदक दे देता तो अगले दिन शहजादी फिर दरबार में आती कि मेरे शौहर की हुकूमत भी छोड़। इसका मतलब क्या हुआ? हाकिम वक्त, क्या कहा अल्लामा अली फारूकी ने, अगर हाकिम वक्त ज़हरा को सच्चा मान लेता तो अगले दिन हुकूमत छोड़नी पड़ती। बात तय हो गई कि अगर हाकिम वक्त शहजादी को सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा सुम्मा माज़ल्ला, जो फातिमा को झूठा माने जन्नत जा सकता है? जो नहीं बोले उनकी जन्नत अलग है। फिर क्यों नहीं बोले भाई? जो फातिमा को झूठा माने जन्नत जा सकता है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? जो फातिमा को झूठा माने जन्नत जा सकता है। अब मैं जुमला कह के चुप हो जाऊंगा, उसके बाद आप जाने, ज़हरा से आपकी मोहब्बत जाने, दुश्मन ज़हरा से आपकी अदावत और नफरत जाने। पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है। जितने भी शहजादी के चाहने वाले यहां मौजूद हैं, क्या कहा अल्लामा अली फारूकी ने? अगर हाकिम वक्त फातिमा को सच्चा मान लेता तो हुकूमत छोड़नी पड़ती। जो फातिमा को झूठा माने जन्नत नहीं जा सकता। लाखों करोड़ों सलाम हो हमारे शहजादी ज़हरा की जहानत पर कि अपने शौहर के दुश्मन को लाकर किस दोराहे पे खड़ा कर दिया कि सच्चा मान तो हुकूमत छोड़, झूठा मान तो जन्नत छोड़। बात पहुंच गई? तो आज की गुफ्तगू में हमने आपको बातें बताई हैं। फिदक क्या है, माली हैसियत क्या है, शरई हैसियत क्या है, फिदक शहजादी तक कैसे पहुंचा और फिदक के सिलसिले से क्या एतराज़ किया गया है। एक एतराज़ हमने आज जवाब दे दिया, दो एतराज़ात का, 4 पेड़ थे और इब्न शाब ज़हरी
शिया थे। एक एतराज़ इब्ने कसीर दमिश्की का है जिसने अलबिदाया व निहाया लिखी है। उसका एतराज़ ये है इस सिलसिले से कि इतना ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि शहज़ादी ज़हरा अगर नाराज़ भी हुई हैं तो ये आम औरत की तरह एक नाराज़गी है। शहज़ादी ज़हरा भी नाराज़ हो गई, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, हुकूमत से लोग नाराज़ होते ही रहते हैं। इसका जवाब इंशाअल्लाह जो गुस्ताखी इब्ने कसीर दमिश्की ने की है, इसका जवाब इंशाअल्लाह हम कल की मजलिस में आपके सामने अर्ज़ करेंगे और इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। तो फ़िरक शहज़ादी ज़हरा का हक़ है। शहज़ादी ज़हरा दरबार में गई और मौला अली फरमाते हैं गई थी तो ज़ईफ़ नहीं थी, वापस हुई तो ज़ईफ़ हो चुकी थी। अगर किसी को इश्तिबाह हो कि इतनी जल्दी कोई ज़ईफ़ कैसे हो सकता है, तो उसे चाहिए कि वो करबला पढ़े। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने अकबर का जनाजा उठाने से पहले हुसैन को देखा था। सर में कोई बाल सफ़ेद नहीं था, और जब अकबर का जनाजा उठाने के बाद हुसैन को देखा तो सर में कोई बाल सियाह नहीं था। सदमे इंसान को इतनी जल्दी बदल देते हैं, तो कैसे ज़ईफ़ हो गई? किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा नहीं, इसलिए ज़ईफ़ नहीं हुई। सब बैठे रहे, ज़हरा खड़ी रही, इसलिए ज़ईफ़ हो गई, कि इसलिए भी ज़ईफ़ नहीं हुई। हक़ नहीं दिया गया, इसलिए ज़ईफ़ हो गई, कि इसलिए भी ज़ईफ़ नहीं हुई। का फिर का शहज़ादी से तहरीर मांगी गई। तहरीर पूरे दरबार में घूमी, फिर तहरीर को फाड़ के फेंक दिया गया। मौला फरमाते हैं जब तहरीर चुनने बैठी थी तो ज़ईफ़ नहीं थी, तहरीर चुन के उठी तो ज़ईफ़ हो चुकी थी। मेरे पास यहीं पे मौजूद है किताब, बैतुल अहज़ान कमरे पे मौजूद है मेरे। शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा ने लिखी है किताब। शेख अब्बास क़ुम्मी से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, जिनकी आप मफ़ातिहुल जिनान पढ़ते हैं। उन्होंने किताब लिखी बैतुल अहज़ान। उस किताब में शहज़ादी के सिलसिले से उन्होंने मसाइब तहरीर किए हैं। मिंबर पे हूँ, अहले बैत का घर है जहाँ हम बैठे हैं। जैसी जैसी मुसीबतें उन्होंने तहरीर की है ना, किसी ज़बान में ताकत नहीं है कि बयान कर सके। फिर भी अगर कभी रोने का दिल चाहे, ख्याल आए कि शहज़ादी पे क्या क्या मुसीबतें ढाई गई होंगी, तो बस इतना सोच के रो सकते हैं कि जो मुसीबतें सकीना पर करबला से शाम तक ढाई गई हैं, वो सारी मुसीबतें ज़हरा पर एक दिन में ढा दी गई हैं। अब सोचिए क्या क्या मुसीबतें सकीना पर ढाई गई हैं। करबला से शाम तक इतने तमाचे मारे गए हैं कि सकीना के रुखसार का रंग बदल गया था। अल्लाह जाने आप कैसे सुनेंगे, कैसे रोएंगे। अहले बैत के घराने में बड़ी किस्मत मिलती है, फजीलतों में भी किस्मत मिलती है, मुसीबतों में भी किस्मत मिलती है। अब्बास सानी हैदर कर्रार, ये फजीलतों की किस्मत मिल रही है, फजीलतों की विरासत आगे बढ़ रही है। अकबर हम शबी है पैगम्बर, ये फजीलतों की किस्मत मिलती है, फजीलतों की विरासत आगे बढ़ रही है। ज़ैनब सानी ज़हरा, ये फजीलतों की विरासत आगे बढ़ रही है। इसी तरह अहले बैत के घराने में मुसीबतों की विरासतें भी आगे बढ़ी हैं। मुसीबतों की विरासतें समझेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। अली के सर पे ज़रबत लगी, अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। और सुनेंगे मुसीबतों की विरासत कैसे आगे बढ़ी।
हसन के जिगर के टुकड़े हुए, कासिम के बदन के टुकड़े हो गए। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मसाइब सख्त हो तो मुझे माफ कीजिएगा। एक और विरासत सुनाऊं आपको। जहरा की पसलियां भी टूट गईं, सकीना की पसलियां भी टूट गईं। जहरा की पसलियां दरवाज़ा गिरने की वजह से टूटी, सकीना की पसलियां प्यास की गर्मी की वजह से टूट गईं। वुज़ू का पानी भी देखते थे मौला सज्जाद तो रोने लगते थे। मौला वुज़ू का पानी ऐसे देख के क्यों रो रहे हैं? कि बस इतना ही पानी होगा जो मेरी बहन सकीना ने करबला से शाम तक पिया होगा। का मौला सकीना को पानी मिलता नहीं था। जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह सबकी बहनों की इज्जतों को सलामत रखे। जितनी बहनें सुन रही हैं, परवरदिगार सबके जवान भाइयों को सलामत रखे। बहन भाई की मोहब्बत हम सुनते हैं, मदीने में बहन भाई की मोहब्बत, अकबर और सुगरा की मोहब्बत, करबला में बहन भाई की मोहब्बत, ज़ैनब और हुसैन की मोहब्बत। करबला से शाम तक बहन भाई की मोहब्बत सुनी है, सज्जाद और सकीना की मोहब्बत। का मौला क्या पानी मिलता नहीं था? क्या मिलता तो था। क्या फिर सकीना करती क्या थी? मौला फरमाते मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौक। लोहे की गर्मी जब बढ़ती थी ना तो लोहा गोश्त को काट के हड्डियों में गलने लगता था। मौला फरमाते जब सकीना को पानी मिलता था, सकीना पानी से भरा कूजा लेकर मेरे पास आती थी। कभी मेरे हाथों की हथकड़ियों पे डालती थी, कभी पैरों की बेड़ियों पे डालती थी, कभी गले के तौक पे डालती थी। भैया सकीना प्यासी रहेगी मगर आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। बस एक विरासत आखिरी सुन लीजिए, मसाइब तमाम हो जाएंगे। रो लीजिएगा जितना रोना होगा, दे लीजिएगा पुरसा जितना देना होगा। और इन अय्याम अज़ाए जनाब ज़हरा की मजालिस में इस तरीके से रोया करें सोच के कि किसी भी फ़र्द अहले बैत का पुरसा आप देते हैं ना तो शहजादी पुरसा लेने आती है। पसलियाँ टूटी हैं फिर भी पुरसा लेने आती हैं। ज़हरा का पुरसा दे रहे हैं, कहीं हसन होंगे, कहीं हुसैन होंगे, कहीं वो सकीना भी होगी जिसकी अपनी पसलियां भी टूटी हुई हैं। हमारी निगाहों में ताकत नहीं है कि नूरानी जलवों को देख सके, महसूस कर सकें, लेकिन अहले हरम में कितना कोहराम मस्ता होगा जब एक तरफ से दादी पसली पकड़ के आती होगी, एक तरफ से पोती पसली पकड़ के आती होगी। एक और विरासत सुन लीजिए। 4 विरासतें बताई, एक और विरासत सुन लीजिए। बड़ी किस्मत मिलती है दादी और पोती की। शहजादी के रुखसार पर भी तमाचा लगा, सकीना के रुखसार पर भी तमाचा लगा। लोग कहते हैं कि आप रोते बहुत हैं, आप रोते बहुत हैं। ये हमारी गलती है कि हम रोते बहुत हैं। हमें रोना नहीं, मर जाना चाहिए। फातिमा के रुखसार पे तमाचा लगा, हम जिंदा हैं। पसलियां टूट गईं, हम जिंदा हैं। 4 साल की बच्ची के रुखसार पे तमाचा लगा। हमने 4 साल के बच्चे देखे हैं ना, अपने घरों में देखे होंगे 4 साल के बच्चे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, कोई 4 साल के बच्चे को भरपूर ताकतवर पूरी ताकत से तमाचा मारे, बच्चा ज़मीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा। सकीना को जब तमाचा लगता था ना, सकीना ज़मीन पे गिर जाती थी। फिर उठाने के लिए शिमरे मलून ताजियाने मारता था, ताजियाने मार के सकीना को उठाता था। ताजियाना तो जानते किसे कहते हैं? उस कोड़े को ताजियाना बोलते हैं जिससे जानवरों को मारा जाता है। जब ताजियाना किसी को मारा जाता है, पता है क्या हाल होता है ताजियाने का? चारों तरफ लिपट जाता है। हटाने के 2 तरीके हैं, या तो सिरा पकड़ के खोला जाता है या ताजियाना खींच लिया जाता है। शिमरे मलून जब ताजियाना मारता था ना, ताजियाना खींच लेता था। ताजियाना तन्हा नहीं आता था, सकीना का पाकीज़ा लहू ताजियाने में लिपट के आ जाता था। सकीना आवाज देती थी, अम्मू जान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिरी जुमला, मसाइब तमाम है।
इमाम सज्जाद फरमाते हैं शाम का बाजार था, सकीना तमाचा खा के गिरी तो उठ ना सकी। शिमर मलून मेरे पास आया, मेरे बदन पे ताजियाने मारने लगा। जब सकीना ने देखा कि जवान भाई के बदन पर मेरी वजह से ताजियाने पड़ रहे हैं, तो सकीना ने जल्दी से अपने आप को उठाया, दौड़ी और मेरे ऊपर खुद को गिरा दिया। रावी ने पूछा मौला शिमर ने ताजियाना रोक लिया होगा? कि रोक लेता तो सितम क्या था, जैसे मुझे मार रहा था वैसे ही सकीना को मारने लगा। मौला फरमाते हैं बस यही वो मौका था जब सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा, मगर मैं सकीना की कोई मदद न कर सका। मौला क्या कहा सकीना ने? इमाम सज्जाद कांपते बदन के साथ खड़े हुए, सर से मामे को दूर फेंका। अरबी में जुमला पढ़ूंगा, जितना मुझसे तर्जुमा हो सकेगा उतना तर्जुमा कर दूंगा, जितना आप महसूस फरमा लें उतना उतना रो लीजिएगा। आखिरी जुमला है, मसाइब तमाम है। मौला सज्जाद फरमाते हैं जब शिमर सकीना को ताजियाने मार रहा था ना, तो मेरी छोटी सी बहन ने मेरे सामने अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के मुझसे कहा या अखी कुल लहू ला तज़िब अला खद्दैया, ऐ भैया शिमर से बस इतना कह दीजिए कहीं भी ताजियाने मार ले, मेरे रुखसारों पे ताजियाने न मार। पहले ही मेरे रुखसार इसके तमाचों से रंगीन है, अब मेरे रुखसारों में ताकत नहीं कि इसके ताजियानों की ज़र्ब भी बर्दाश्त कर पाए। कितनी किस्मत मिलती है दादी और पोती की। वहां भी पसलियां टूटी, यहां भी पसलियां टूटी, वहां भी तमाचे लगे, यहां भी तमाचे लगे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह।